जैसा कि आप सभी को पता है कि अब विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति तथा संकुल संसाधन केंद्रों द्वारा किसी भी तरह का भुगतान पीएफएमएस अर्थात पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से किया जाना है, जिससे संबंधित पत्र भी विभाग द्वारा निर्गत किया जा चुका है। आइए पहले पत्र पर एक नज़र डालते हैं। आप देख पा रहे हैं, प्रेषक जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना लोहरदगा। सेवा में सभी अध्यक्ष, सचिव, एसएमसी एवं एसएमडीसी, सभी प्रभारी प्रधानाध्यापक सह संकुल समन्वयक, जिला लोहरदगा। विषय पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति तथा संकुल संसाधन केंद्रों के द्वारा भुगतान हेतु REAT/EAT मॉड्यूल तथा DBT मॉड्यूल का उपयोग किए जाने के संबंध में प्रसंग। महाशय, उपर्युक्त विषय अंतर्गत अंकित करना है कि विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति तथा संकुल संसाधन केंद्रों पर पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर उपलब्ध रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एडवांस एंड ट्रांसफर REAT/ एक्सपेंडिचर, एडवांस एंड ट्रांसफर EAT मॉड्यूल तथा DBT मॉड्यूल का उपयोग भुगतान हेतु नहीं किया जा रहा है। अतः उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देश निम्नवत है। पहला, पीएफएमएस के REAT/EAT मॉड्यूल तथा DBT मॉड्यूल का उपयोग तत्काल प्रभाव से करना है। दूसरा, चेक के माध्यम से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करना सुनिश्चित करेंगे। तीसरा, उपलब्ध चेक को अपने अपने बैंक के शाखा में वापस करना सुनिश्चित करेंगे तथा इसका दस्तावेज संधारित करेंगे। चौथा, यदि किसी भी स्तर पर पत्र प्राप्ति के बाद भी चेक का उपयोग किया जाता है तो उसे वित्तीय अनियमितता माना जाएगा। अनुपालन नहीं करने वालों के ऊपर विभागीय अनुशासनात्मक विभागीय कार्रवाई की जाएगी। पांचवा, अपने अपने विद्यालय एवं संकुल संसाधन केंद्र का यूजर आईडी एवं पासवर्ड एवं पीएफएमएस के REAT/EAT मॉड्यूल तथा DBT मॉड्यूल के उपयोग के संबंध में अपने अपने प्रखंड संसाधन केंद्र के लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर से जानकारी प्राप्त कर लेंगे ताकि अपने अपने वित्तीय कार्य का निष्पादन ससमय एवं सुगमतापूर्वक कर सकें। विद्यालयों में पीएफएमएस कार्यक्रम की शुरुआत हेतु यह प्रपत्र आप जल्द से जल्द भरकर अपने प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा कर दें। आप देख पा रहे हैं, विद्यालयों को पीएफएमएस पोर्टल पर निबंधित किए जाने हेतु विवरणी देने के संबंध में विद्यालय का नाम, संकुल का नाम, एक तरफ देख रहे हैं अध्यक्ष का डिटेल्स भरा जाना है, दूसरी तरफ प्रभारी प्रधानाध्यापक का डिटेल्स भरे जाएंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, अध्यक्ष का भी ईमेल आईडी होना चाहिए और प्रभारी प्रधानाध्यापक का भी ईमेल आईडी भरा जाएगा और संबंधित मोबाइल नंबर। नोट, यूजर आईडी प्रखंड कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। तो यह फॉर्म को आप जल्द से जल्द और सही भरकर अपने CRC केंद्रों पर जमा करा दें।
आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि PFMS क्या है और यह कैसे कार्य करता है। दरअसल PFMS यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सेवा एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि सरकार द्वारा दी जाने वाली किसी सब्सिडी या फिर अन्य डायरेक्टली लाभार्थी के बैंक अकाउंट में डाला जाता है। PFMS की शुरुआत भारत सरकार द्वारा साल 2016 में की गई थी। PFMS की शुरुआत भारत सरकार के फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा प्लानिंग कमीशन के साथ मिलकर की गई थी। PFMS सिस्टम के आने से पहले भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले योजना के धन लाभ या सब्सिडी को DBT के तहत लाभार्थियों के खाते में डाला जाता था। DBT की शुरुआत 2013 में की गई थी। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे काम करता है PFMS। PFMS एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर में गवर्नमेंट को पूरे भारत के लोगों का डाटा अपडेट करना पड़ता है। इस काम को भारत का प्लानिंग कमीशन यानी कि नीति आयोग करता है। PFMS के सॉफ्टवेयर में भारत के लगभग सभी व्यक्तियों के बैंक डिटेल, आइडेंटिटी डिटेल आदि भी अपलोड रहता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर सरकार के पास हमारे बैंक की डिटेल कैसे पहुँचता है। दरअसल पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट द्वारा लोगों को अपना आधार से बैंक खाते को लिंक करवाने के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। इसी आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराने के कारण ही बैंक अकाउंट का डिटेल भारत सरकार के पास होता है। आप जब भी कोई योजना या सब्सिडी का लाभ लेना होता है तो उसके लिए हमारे पास आधार कार्ड होना आवश्यक होता है। वर्तमान समय में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली लगभग सभी सब्सिडी भी PFMS सिस्टम द्वारा ही लोगों के खाता में पहुंचाया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, वृद्धा पेंशन योजना का लाभ, स्टूडेंट को दी जाने वाली छात्रवृत्ति, मनरेगा में लाभ करने वाले मजदूरों का पैसा, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी, किसान की कर्ज माफी इत्यादि। PFMS सिस्टम के फायदे। PFMS सिस्टम की शुरुआत से कई तरह की समस्याओं का समाधान हुआ है। PFMS सिस्टम से न सिर्फ भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है बल्कि आम जनता को भी इससे काफ़ी लाभ पहुंचा है। भारत को डिजिटल बनाने के क्रम भारत में PFMS सिस्टम लाना सरकार का वाकई में एक सराहनीय कदम है। इससे न सिर्फ लोगों को अपना हक बिना किसी परेशानी के मिला है बल्कि इसके साथ ही सरकार को भी जनता तक डायरेक्ट पहुंच बनाने का सुनहरा मौका मिला है। तो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि PFMS क्या है और यह कैसे कार्य करता है और हम लोग अपने विद्यालयों में इसे कैसे लागू कर सकते हैं। धन्यवाद।